कहा जा सकता है कि इंसानियत के ऊपर कहीं ना कहीं से हमला हो रहा है। जिस तरह से इंसान का मकसद सिर्फ होता है इंसानियत की बात करना, मानवता की बात करना, ह्यूमैनिटी की बात करना, उसके बावजूद अगर आपके जीवन पर कोई आरोप करता है, प्रत्यारोप करता है, तो जाहिर सी बात है आप जिस स्पीड में आगे बढ़ना चाहते हैं उसमें कहीं ना कहीं से स्पीड ब्रेकर लगने का काम किया जाता है। बहुत सारे लोग हैं। सबसे पहले बात करेंगे मेहंदी जी से। मेहंदी जी, अगर हम आपकी ज़िंदगी की बात करें तो आप तो बहुत मेहनत करती हैं, बहुत सारी समस्याएं उठाती हैं, एनजीओ चलाती हैं। क्या किस तरह की समस्याएं आपके पास सबसे ज़्यादा आती हैं अगर हम किन्नर समाज की बात करें? किन्नर समाज से ये समस्या आती है कि हमारे को सरकार कुछ मांगे ना हमारी पूरी करता है, कभी कुछ नहीं, ना सरकार कोई सहायता नहीं करता है। अगर हम कभी टिकट भी एडवांस में लेने जाते हैं तो एडवांस बुकिंग वाले डबल पैसा मांगते हैं, तो हमारे को ना कोई लाइन है, कुछ नहीं। हम जाते हैं तो दलाल से निकालना पड़ता है टिकट भी। और जैसे हमारी जो मेहनत का है, सरकार ने कोई सुविधा नहीं दिया है। जैसे हम कोई काम मांगने जाते तो काम नहीं, अगर कुछ सेवा मांगने जाते तो सेवा नहीं। जैसे एक भिखारी को गिनती में हमारे को शायद गिनता है सरकार, हम अगर जाते हैं चौकी में एनसी देने तो बोले एनसी नहीं, आप लोग जाओ, आप लोगों की गलती होगी। अब फिलहाल मेरा एक चेला आया है डोली, उसको पुलिस वो एनसी देने गई थी, पुलिस ने उसको उसको सुनवाई नहीं लेके उसको खूब पीटा। आप वो वीडियो देख सकते हैं। और वही चौकी में मैं मोर्चा लेके जाना चाहूँगी मेरे किन्नरों के समाज के साथ। और ये जो मेरी गीता दीदी है, ये हमारी आवाज़ दिल्ली तक पहुंचाना चाहती है और मैं उनकी आभारी हूँ कि मेरी गीता दीदी के साथ हम जॉइंट है। और मैं एनजीओ चलाती हूँ, जो वो एनजीओ के थ्रू मैं हर किन्नर को उसका हक दिलाने की कोशिश कर रही हूँ गीता दीदी के साथ। और ये जाहिर सी बात है, किसी भी समाज की बात हो, अगर हम किन्नर समाज की बात करें तो उनका भी एक हक है मानवता के नाते कि इनको भी वो सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए जो बाकी लोगों को मिलता है। लेकिन अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें भी तृतीय पंथी की मान्यता दे दी है कि वोट दे सकते हैं, और जो पूरा फॉर्म होता है, किसी भी तरह का फॉर्म होता है, उसमें इनका भी एक स्पेशल वर्ग होता है। लेकिन बहुत कई बार फॉर्म में सिर्फ स्त्री और पुरुष की बात हम देखते हैं। उससे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे क्योंकि आपका बहुत लंबा अनुभव है, आपने मुंबई को बहुत लंबे समय से देखा है। आप बताइए, आप समस्या बताइए, अपनी समस्या बताइए। तकलीफ से नाच गा के भी अभी तक घर नहीं आते, बस बोलो। आपकी क्या क्या तकलीफ है ये बताइए। नहीं आता बेटा मेरा कुछ। चलिए कोई बात नहीं। तकलीफ है अपना नाम बताइए सबसे पहले। मेरा नाम नीलोफर है। तकलीफ है, मेन बात तो ऐसी है कि जैसे कि वोटिंग तो हम लोग करते ही है नहीं, वोटिंग सब करते हैं, लेकिन जिस तरह की सुविधाएं दूसरे लोगों को दी जाती है उस तरीके की सुविधाएं हम लोगों को नहीं है। जैसे हमारे कोई मतलब यही नहीं, गिनती ही नहीं है। हालांकि हम वोटिंग भी देते हैं, हमारे पास में राशन कार्ड है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, सब कुछ है हमारे पास में, प्रूफ सब रहने के बावजूद भी जैसे हमारे कोई सरकारी काम अटकता है तो हम लोगों को बहुत धक्के खाना पड़ते हैं। और दूसरी समस्या ये लाइट बिल की बात, लाइट बिल इतना ज़्यादा आता है, वो कंप्लेंट करने जाएंगे तो उन लोग भी उल्टा ही जवाब देते हैं, कोई सुनते नहीं है। या तो जल्दी से जल्दी हमारे से पल्ला झाड़ने की सोचते हैं कि भाई जल्दी से जल्दी ये बला टल जाए हमारे पास से। हाँ हाँ देखेंगे, करेंगे, देखेंगे, करेंगे, बस यही सुनने मिलता है। भला क्यों? भला तो आप है नहीं। नहीं है, लेकिन लोगों को तो ऐसे ही लगता है, बस कोई मीठी बात करके टाल देता है, कोई गुस्से से टाल देता है, या तो कोई अपना पीछा छुड़ाने के लिए चल भाई मैं तेरे से मेरे से इतना नहीं इतना होगा लेके हट जाओ, लेकिन दोबारा मत आओ। हाँ, पुलिस भी आएगी कहीं पे नाच गाने का प्रोग्राम कर दे, 10 बजे के अंदर बंद करो, चलो ठीक है, किसी को तकलीफ दे के हमको भी 2 पैसा कमाने में कोई खुशी नहीं होती। लेकिन कहीं कहीं तो 7 ही बजे पुलिस पहुंच जाएगी, तुमने परमिशन निकाला क्या, तुमने ये निकाला क्या, सामने वाले को डरा दे, हमारा रोजी रोटी पे भी लात मार देती पुलिस आके कभी कभी। क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, बस यही समस्या और क्या है। मतलब कोई यही नहीं है, मतलब वैल्यू ही नहीं है जुड़ों की, ये बात है। ये जो बता रही हैं कि नीलोफर बता रही हैं कि वैल्यू नहीं है, इसका दर्द जो है इनका दिल जानता होगा। क्योंकि अगर किसी को हम देखते हैं, महसूस करते हैं, उसको सुनते हैं, समझते हैं और कुछ सुनाते हैं, और उसका जो दर्द है कि हमारी वैल्यू नहीं है, यानी हमारी कोई पहचान नहीं है, तो समझा जा सकता है कितना तकलीफ होती होगी। अपना नाम बताइए। निक्की। निकी जी, आप बताइए आपकी ज़िंदगी में किस तरह की समस्याएं हैं? समस्या ये है कहीं मांगने खाने देते नहीं है, जहाँ मांगने खाने जाएंगे वहाँ पुलिस वाले भगा देते हैं, तो हमको कहीं नौकरी भी मिलती नहीं है, हम कहाँ जाएंगे। और हमारी कोई सुनवाई नहीं करता है, हमारी कोई सुनवाई भी होना चाहिए ना, क्या कोई हमको जॉब दे दो तो हम मांगेंगे खाएंगे नहीं, जहाँ मांगने जाएंगे तो पुलिस वाले हमको हटा देते बाजू कि मांगो मत, चोरी थोड़ी करे, डाका थोड़ी कर रहे, मांग के खा रहे ना। अब वो तो हमारा पेट चल रहा है और हमको कोई देने वाला भी आज कई समाज में हमने देखा कि लोग आरक्षण के लिए आंदोलन कर रहे हैं। आरक्षण कितना ज़रूरी होता है किसी भी वर्ग के लिए, आप बताइए। मतलब आप जो बोले अगर सरकारी नौकरी में लोग आरक्षण मांगते हैं कि हमें भाई सीट मिलनी चाहिए, तो मिलना चाहिए सीट, हम लोग को भी सीट मिलना चाहिए ना, हमारे कोई ग्रुप का सीट मिलेगा तो हमको भी अच्छा लगेगा ना। अपना नाम बताइए। माय नेम इज़ पल्लवी। हम तो ये बोलना चाहती हूँ कि हम
जब बच्चा हुआ शादी हुई तो कोई बिल्डिंग में गए तो वहाँ के वॉचमैन कि वहाँ के जो सेक्रेटरी होते हैं उन लोग सब भगा देते हैं, बोलते हैं कि तुम यहाँ यहाँ तुम आना नहीं, तुम्हारी अलाउड नहीं है। तो इसके लिए कुछ ना कुछ सरकार ऐसा करना चाहिए कि वहाँ हम लोग जाएँ, कि हमको वहाँ परमिशन मिले कि जाने के अंदर। हम हमारी भी वही रोज़ी रोटी है, हम क्या करेंगे? हम जब रोज़ी रोटी नहीं कमाएंगे तो हम क्या खाएंगे? भूखे ही मरेंगे ना। हम हमारा यही कहना है कि सरकार से यही मांगे कि हमारी हमारी रोजी रोटी अच्छे से चलना चाहिए। और इस समाज में एक परंपरा सी रही है कि जब भी किसी घर में बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहला आशीर्वाद अगर किन्नर समाज की तरफ से मिलता है तो बच्चे के भविष्य को लेकर पूरा परिवार कॉन्फिडेंट हो जाता है, लगता है कि बच्चा बहुत ही तरक्की करेगा। और जाहिर सी बात है, और उसी किन्नर समाज की समस्याओं को लेकर आज हम बात कर रहे हैं। आपका नाम बताइए। हाँ जी, मेरा नाम डॉली है। और देखो, मेरे पर बहुत अत्याचार किया पुलिसों ने और लोगों ने, क्योंकि जैसे हम इंसिल लेने जाते हैं कहीं पर तो कांस्टेबल सीधा आता है या सीनियर आता है, सीधा मारता है, पूछता नहीं है किसकी गलती है और क्या है। एक बार तुम पूछ तो लियो कि क्या गलती है क्या नहीं, या कार्रवाई करो अच्छे से करो। तुम अगर बिना मतलब का उतारोगे मारोगे फिर मैं तो ऑब्वियसली नंगे हो। तो ये बताइए कि आप किस कारण से पुलिस स्टेशन गई थी? क्योंकि मेरे फैमिली मैटर था सर, मेरी फैमिली को अपोजिट वाले ने मारा था। मैंने खाली इनसी लिखवाने गई थी पर मेरे इनसी वालों ने लिया नहीं और ज़बरदस्ती वालों ने मुझे आके बिना मतलब कहीं मारा सर। मगर आप उनका फोटो चेक कर सकते हो। पुलिस वालों ने क्या कहा आपको? मुझे कहा नेक्स्ट टाइम तुम आना नहीं, अगर तुम आओगे नेक्स्ट टाइम तो आपको नारकोटिक्स केस में तुमको फंसाऊंगा और नेक्स्ट टाइम तुम इधर आना नहीं। आप ये लोग मुझे जाता है सर, हमको अगर कुछ होगा तो हम कहाँ जाएंगे? हम तो सरकार की सुविधा, सरकार को यही कहना चाहते हैं कि हर पुलिस वालों को समझा के रोको कि तुम कार्रवाई सही से करो, ढंग से करो, ना कोई जो लोग किन्नर कोई भी हो उसको ऐसा बेमतलब का मारो मत और प्लीज़ उनसे मत खेलो, क्योंकि वो कोई गुनहगार नहीं है। अगर उनको कोई मारता सता था तो ऑब्वियसली वो वहीं जाएगा चौकी में, वो तो मार नहीं सकते तो वो नंगी ही होंगी ना। अब इजड़े कुछ कर नहीं सकते, इजड़े मजबूर है। आप जिस इलाके में रहती हैं वहाँ के आसपास के लोगों का बर्ताव कैसा है आपके प्रति? बराबर नहीं है, कोई अच्छी नज़र देखता नहीं है, कोई अच्छे लोग भी है तो कोई बुरे लोग भी है। जो अच्छा देख बनने जाता है लोग उसको बोल के बुरे बना देते हैं, यहाँ वहाँ छेड़ा, गाली गलौज, ताने वाने मारना। सर आप तो जानती है लोगों ने ही आगे बढ़ाया और लोगों ने ही गिराया। पर सरकार को तो इतना करना चाहिए कि ऐसा पुलिस वालों तो ना करे, वो तो सरकार ही है, वो तो किसी की नहीं होती, तो आप कम से कम इंसानियत तो दिखाओ, क्यों किसी को भी मारना चाहिए? ऐसा अच्छी बात नहीं है। इस समाज को आप खुश देखना चाहती हैं लेकिन खुद दुखी हैं। हाँ, बहुत दुखी हूँ मैं, और मैं बहुत सच्ची में बहुत दुखी हूँ। अब मैं ये उम्मीद करती हूँ सरकार से कि मेरे साथ जो जो अत्याचार हुआ आप प्लीज़ उनकी इंक्वायरी करें और आप उनको समझाओ कि नेक्स्ट टाइम ऐसा किसी से भी ना करें। हर किसी का इंसान का जो हक होता है, मानवाधिकार की अगर हम बात करें तो हर किसी को मौलिक अधिकार दिया हुआ है जीने के लिए। और अगर पुलिस स्टेशन में कोई भी जाता है तो जाहिर सी बात है उसके कोई ना कोई परेशानी होती है। अगर हम इन लोगों से परिचय करें, इधर आइए, इधर आइए, अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम है ज़ारा। ये बताइए आपकी ज़िंदगी जो चलती आ रही है, यहाँ तक पहुँची हैं आप, किस तरह की उलझनें रही हैं, किस तरह की समस्याएं रही हैं जिसको आप दुख के तौर पर देखती हैं? दुख के तौर पे तो बहुत सारा दुख है हम लोग को, तो मतलब हर कोई हम पे हंसता है और कोई मतलब लड़की समझता है तो कभी उसको सच्चाई मालूम पड़ती है, वो लड़की नहीं है तो वो हर्ट करता है, तो बहुत तकलीफ़ होती है। तो इसलिए हमने इन्हें तो बहुत बचपन से आज तक तकलीफ़ ही उठाते आए हैं। और हमको कोई अच्छी सोसाइटी में रहेंगे तो वहाँ पे मतलब अलाउड नहीं करते किन्नर लोगों को, और कहीं अच्छी जगह जाएंगे तो मतलब हंसते हैं। तो मतलब हमारी लाइफ क्या है हमको खुद मतलब जो दूसरों से मालूम पड़ता है, दूसरों से मालूम पड़ता है कि हमारी लाइफ इतनी गिरी हुई है। तो इस वजह से हम यही चाहते हैं कि मतलब बस हमें भी इज्जत, हमारी भी मतलब जैसे औरतों की इज्जत करते हैं दुनिया, तो हमारी भी कोई ऐसी इज्जत करा करे लोग, तो हमें भी खुशी मिलेगी और हमें भी हक दे दो तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। ये दुनिया जो है किस कदर मतलबी हो गई है, स्वार्थ की लड़ाई हर कोई लड़ता नजर आ रहा है। मेहंदी जी, ये जो इंसानियत की परिभाषा, हम इंसान तो हैं हम लोग, लेकिन वो कब दर्जा मिलेगा? आपको लगता है कि मिल पाएगा? नहीं, ज़रूर मिलेगा। हम जब तक आंदोलन करेंगे जब तक हमें मिलेगा नहीं। सरकार से मेरी आंदोलन जारी रहेगी जब तक किन्नरों को समाज में इज्जत नहीं मिलती है। आंदोलन कायम रखेंगे हम, और हम किन्नर हैं। जब दूसरों को दुआ दे सकते हैं तो हम तो किसी को बदुआ नहीं दे रहे, हम तो दुआ देने के लिए बने। तो हमें गले लगा के भी दुआ ले सकते हैं, दिल कोई पैसा दे के दुआ लेते हैं, लेकिन हम हमारे से गले मिलो तो उनको भी दुआएं। अब ये जो बिल्डिंग में मैं रहती हूँ यहाँ मुझे अपनाते हैं लोग, मेरी बहुत इज्जत करते हैं इधर। लेकिन कुछ किन्नर अपना गांव छोड़ के आते हैं तो उनको बहुत जिल्लत उठा के गांव से निकाला जाता है कि किन्नर पैदा हुआ हमारे घर में, आप निकल जाओ, हमारा नाम खराब होगा। लेकिन ये क्यों नहीं समझते 9 महीना आदमी रह सकता है, औरत रह सकती है, तो 9 महीना किन्नर भी पेट में रहता है और वही दरद से पैदा होता है। सूरज अपनी रोशनी किन्नरों को नहीं देता है। मैं समाज से ये बोलना चाहूँगी, जब सूरज, हवा, चांद वो फ़र्क नहीं करते तो आप किन्नरों से क्यों फ़र्क करते हो?
मैं ये बोलना चाहती हूँ, धूप हमें पूरी तरह धूप देती है, हवा पूरी तरह देता है ऑक्सीजन, चांद हमारे पे रोशनी पूरी डालता है, ज़मीन भी चलने से टकराती है, हम चलते हैं तो ये समाज क्यों टकराता है हमसे, दूर क्यों भागता है? हम इंसान हैं और हम किसी का साथ देने बैठेंगे। जैसे मैं एनजीओ चलाती हूँ, हर समस्या मेरे पास आती है, जैसे भाव की है, सांस की है, सबको मैं साथ देती हूँ और मैं हक पे बोलती हूँ कभी भी। ये पूरी बिल्डिंग वाले भी जानते हैं और मुझे ये बिल्डिंग वाले बहुत इज्जत देते हैं। मैं तो हूँ क्योंकि मैं फैमिली भी मुझे अपना ही है। कुछ किन्नर है फैमिली उनको अपनाती नहीं है, किन्नर पैदा हो गया जैसी मेरी फैमिली है। मैं चाहती हूँ हर कोई फैमिली वैसी बने, किन्नरों को अपनाओ। क्या पता तुम्हारे घर में भगवान एक फरिश्ता पैदा हुआ जैसे ये करो दुआ देने के लिए। आप नहीं अपनाओगे तो किन्नर अपनी इसमें गलत करेगा, क्या करेगा। आज कुछ है, 5 उंगली एक जैसी नहीं रहती। जैसे आदमी अच्छे हैं तो आदमी भी गलत है, औरतें अच्छी तो कुछ औरतें धंधा भी करती, वैसा किन्नरों में भी है। मैं ये नहीं बोलती हूँ कोई दूध का दूल्हा है, लेकिन क्या करेंगे जब गवर्नमेंट काम नहीं देगा, कुछ नहीं देगा तो किन्नर अपने पे बोलेंगे अभी क्या करके खाऊं, पेट तो है ना पापी पेट, तो वो क्या करके खाएगा। यही अब कहीं जाएंगे तो पुलिस गलत, जैसे वो मेरे चेले के साथ हुआ है कि मेरे साथ कुछ ऐसा, उसको इतनी बुरी तरह मारा है, पूरी कैसेट आपको दिखाऊंगी। और उस चौकी में मैं अपील करती हूँ गीता कपूर से कि उस चौकी में मेरे चेले की मोर्चा जाना ज़रूरी है, मोर्चा जाना ज़रूरी है। अगर वहाँ अगर ऐसा उसको इंसाफ नहीं मिलेगा, वो चौकी के सामने हम जान देने भी तैयार है। ये जो जान देने की बात कर रही हैं मेहंदी जी की, कि जान देने को तैयार है, समझा जा सकता है कि किस कदर इनको चोट लगी है। अपना नाम बताइए। ज़रीन खान। आप बताइए कि आपने किस तरह से इस समाज का चेहरा देखा है, क्या कहती हैं आप समाज के बारे में? मतलब यही समाज को जीने के लिए उसके हिसाब से ढाला जाता है। ठीक है, हम चलो अब पढ़े लिखे हैं, कोई जो पढ़े लिखे नहीं होता उनको काफ़ी प्रॉब्लम होती है। हम पढ़े लिखे, हमें पता है कि कैसा होता है दुनिया में, तो हम उनको जवाब दे सकते हैं। बट जो नहीं पढ़े लिखे होते, जिन्हें नहीं पता कि क्या होता है, कैसा होना चाहिए, तो उन पे वो लोग ज़्यादा जुल्म करते हैं। ठीक है, बस मैं ये चाहती हूँ कि हमारे गुरु इस मुद्दे को लेकर लड़ रही है, उस पर सब साथ दे उनका और उनको कामयाब करें बस। सरकारी नौकरी की बात करें, आरक्षण की मांग हो रही है अलग अलग विभाग के द्वारा, किन्नर समाज के अंदर किस तरह की भावना है, आप बताना चाहेंगे तो? किन्नर समाज को वो डिपेंड करता है कि वो कौन सा चीज़ काम कर सकते हैं। अगर वो कोई चीज़ काम कर सकते हैं, आप उनकी फैसिलिटीज़ के हिसाब से उनको काम दीजिए। जैसे अगर वो घर काम करना चाहते हैं, उनको घर काम के लिए वो कर लीजिए। कोई ऑफिस में काम करना चाहते हैं, उनको ऑफिस के काम में लगा दीजिए। हर काम इंसान के लिए बने होते हैं, तो वो भी एक इंसान है, तो आप उनको भी अपनी नज़र से देखिए और उनका उन्हें हक दिलाइए बस। बस उन पे हंसने की मतलब दुनिया उन पे हंसे नहीं, बस इतनी एक करो, हमारा साथ दो सरकार, तो हमें बहुत खुशी मिलेगी। हमें भी मतलब हम भी एक वर्ड से जी सकते कि मतलब हाँ, हमें भी एक औरत का दर्जा दिया है सरकार ने, ऐसे बोल के हम सोच के रह सकते हैं। तो इस वजह से हम तो यही गिनती करते कि हमको हमारा हक चाहिए। हक की अगर बात कर रहे हैं तो बहुत सही बात बताया आपने। भोपाल में एक घटना हुई थी, शबनम मौसी पहली विधायक थी इस देश की, पहली महिला किन्नर विधायक, और उन्होंने बता दिया कि एक किन्नर भी विधायक बन सकता है। और निश्चित रूप से समाज के लिए जो बाकी नेता काम करते हैं, बाकी पॉलिटिकल दल काम करते हैं, एक किन्नर भी कर सकता है। तो जाहिर सी बात है, अगर आने वाले दिनों में राजनीतिक इच्छा शक्ति की बात करें तो उसमें भी हम इजाफा देखेंगे। आपको कभी लगता है कि आप पॉलिटिक्स में जाकर कुछ कर सकती हैं? कर सकती हूँ, अगर मुझे मौका मिलेगा तो क्यों नहीं कर सकती हूँ। मैं जो दूसरे नहीं कर सकते वो मैं कर सकती हूँ। और कभी मालिक ऐसा टाइम लाया और जीत के आऊँगी तो मैं वो काम करूँगी जो, अगर ऐसा दिल बोलेगा तो मेरी पूरी मेहनत की कमाई भी गरीब के पीछे लगा दूँगी। ये किन्नर का वादा है। अगर मुझे कोई पॉलिटिक्स में ऐसा चांस देगा और मैं कभी जीत के आ गई, हार जाऊँगी तो कोई बात नहीं, अगर जीत के आई तो वो काम जो आदमी ने किया, औरत ने करेंगे, वो किन्नर करके बता सकता है। और ये शबनम मौसी ने बता दिया था, तब उन लोगों की अच्छों की डर हम लोग के दिल में था। जब फिर तभी भी एक एक्शन उठाया गया था, ये किन्नर है, इनको बाजू में नहीं बिठाना चाहिए। लेकिन लोग ऐसे ही उसको जिता ही नहीं होंगे, अपने कीमती वोट से जीती थी वो, लोगों की पसंद थी वो, तो लोगों ने आदमी औरत छोड़ के किन्नर को क्यों चुना गया था। आप ये भी सोचो। तो ये हर जगह होता है। जैसे मद्रास में हर किन्नरों को जयललिता ने घर दिया, मैं चाहती हूँ कि बॉम्बे में भी वैसा निकले कि एक ऐसी जगह बहुत पड़ी है, सरकार हमको एक छोटा छोटा घर तो दे सकती है, क्योंकि जितने आए इसमें बहुत बेघर है मेरे किन्नर। आज बॉम्बे में किराएदार भी लोग किन्नर को नहीं रखते हैं जल्दी, नहीं बोले गंदा करेगा, क्या करेगा, क्या नहीं। लोग ये नहीं सोचते कि उन पे नज़र डालने वाला उसकी नज़र गंदी है, बस किन्नर गंदा है, किन्नर खराब है। लेकिन लोग नहीं, टाली एक हाथ से बजती है क्या, टाली 2 हाथ से बजती है। लेकिन ये तो सोचो कि सामने वाला अगर किन्नर को इज्जत देगा तो वो तुमको, आपको क्यों नहीं इज्जत देगा। लेकिन लोग ना हर उसको बुरी नज़र से देखते, गलत नज़र से देखते। जब एक औरत बैठ सकती, इंदिरा गांधी कौन थी, औरत थी। लेकिन एक अर्जुन जी जब उनको समस्या आई थी
तो वो लेडीज़ कपड़ा पहन के डांस सिखाते थे, अर्जुन भगवान। तो ये किन्नर क्या पता उनका रूप है, अगर इज्जत देना चाहेंगे तो भगवान है, माने तो भगवान है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। ये मेहंदी जी जो बता रही है, महाभारत में एक प्रसंग है कि अर्जुन ने किन्नर का रूप धरा था और नृत्य सिखाने का काम किया था। बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मानवता की बात करते हैं, मानवाधिकार की बात करते हैं। गीता कपूर जी हमारे साथ आरपीआई की महाराष्ट्र की सचिव हैं और मानवाधिकार संगठनों से जुड़े ह्यूमन राइट्स की बात करती है। गीता जी, अभी काफ़ी जो दर्द हमने सुना, आपको क्या लगता है मानवाधिकार जो है इनके साथ कहीं ना कहीं से खिलवाड़ हो रहा है? हाँ, इनके साथ खिलवाड़ तो हो रहा है आशुतोष जी। जो आज से इनसे वोट लिया जाता है, हक से वोट ले देते हैं ये लोग, तो उनका हक यही बनता है जो हम हक के लिए लड़ते, तो इनका भी हक बनता है कि वो हक के लिए लड़े। तो हम इनसे वोट क्यों लेते हो? वोट लेने का हक भी इनको दिया है गवर्नमेंट ने, तो इनका हक भी इनको देना चाहिए। और जो इनके ऊपर जो अभी इतना दुख है इनके ऊपर, जो इनको कहीं जहाँ मांगने को जाते हैं वहाँ कुछ मिलता नहीं। क्वालिफाइड इजड़े जो लोग किन्नर लोग हैं क्वालिफाइड, उनको सर्विस मिलती नहीं, जॉब ने। आप गल्फ में देखा है कि जितने किन्नर लोग हैं उनके लिए हेयर कटिंग सैलून है, ऑफिस में किन्नर लोग हैं, वहाँ अच्छे अच्छे लोग रखे गए। अगर मैं चाहती हूँ कि मानवता के नाते अगर हम लोग इनके लिए कोई क्लासेस जोड़े, कोई क्लासेस खोले, ब्यूटिशंस है, ये है, बहुत से क्लासेस है, इनको अगर हम लोग अच्छी तरीके से क्लासेस खोल के इनको एक नई ज़िंदगी में मोड़ के लिए ले ले, तो ज़रूर ये लोग आ सकते हैं। तो मैं इनके लिए कोशिश करूंगी मानव अधिकारी की तरफ से कि इस बेचारी इसके ऊपर जो अन्याय हुआ है, तो मैं सोचती हूँ कि इसके अन्याय के लिए मैं लड़ूं, इसको न्याय दे दूं, और हर इनके लिए इंसान के जैसा ही इंसाफ होना चाहिए, ये मैं चाहूँगी मानवता के नाते। अगर हम बाकी दलों की बात करें तो वोट ले लेते हैं लोग, आप कह रहे हैं कि मानवता के नाते इनको हक मिलना चाहिए। क्या संभव है? कितनी बड़ी मुश्किल लड़ाई हो गई है? बहुत मुश्किल लड़ाई होगी मानवता के नाते। जो हो हक तुम इनके वोट का लेते हो, तो तुमको हर जो हमारा खड़ा रहता है नेता, तो उनको ये समझना चाहिए कि तुम जीत के आए तो इनके भी थोड़े बहुत वोट तुम्हारे पास है, तो उनके लिए भी तुम कुछ करना चाहिए। जो घर की बात होगी तो इनका भी हक पड़ता है, धरती पर इनको जन्म दिया है भगवान ने, ईश्वर ने, जो माँ ने जन्म दिया, तो इनका भी हक घर के ऊपर पड़ता है। गवर्नमेंट के हर किस्से में, हर इसमें हक का इनका भी हक पड़ता है। तो इनके लिए मैं ज़रूर लड़ूंगी, कोई पार्टी लड़े या नहीं लड़े, लेकिन गीता कपूर ज़रूर लड़ेगी इन लोगों के वास्ते। शुक्रिया। ये जो जज्बा है सब लोगों में अगर आ जाए, इस देश की हर पार्टी अगर गीता कपूर की तरह सोचने लगे, तो समझा जा सकता है कि किन्नर समाज की जो भी दुविधा है, जो भी असुविधाएं हैं, जो भी समस्याएं हैं, उसमें कहीं ना कहीं से बदलाव देख सकते हैं। और बदलाव का मतलब तभी होता है जब हमारे दिल से एक आवाज़ निकले कि वाकई हम इनका साथ देंगे। बातें बड़ी बड़ी होती हैं, लेकिन चंद मिनटों में लोग भूल जाते हैं। और बड़ी अच्छी एक लाइन याद आ रही है कि इंसान क्या है, मिट्टी कुम्हार की, जब चाक पर चढ़े तो बेचारे बदल गए। तो जाहिर सी बात है, किस्मत की जो बात होती है उसकी बात हम कर रहे हैं। तारा जी, आप किस तरह से इनकी समस्याओं को देखती हैं? जी, हम तो छोटे से बड़े साथ में हो गए, और ये किन्नरों की जो इंसल्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे अखियों के सामने हम लोग देख रहे हैं, सब झेल रहे हैं, तो उनको इज्जत मिलनी चाहिए जितने मर्दों को। और जितने आदमी लोग साथ नहीं दे रहे हैं, उतना मेरे को किन्नर लोग साथ दे रहे हैं। उसलिए हम तो हर मोड़ पे उन लोग के साथ खड़े रहेंगे और दम से लड़ेंगे। बस यही मेरा कहना है, और ये गवर्नमेंट से भी हमारी रिक्वेस्ट है। सरकार से क्या उम्मीद है, क्या चाहते हैं? क्या आपको लगता है कि सरकार आपके लिए खड़ी है? नहीं, सरकार अभी देखो, अभी सुने तो है सब, गीता जी को आगे लेके काम करेंगे, मालिक के करम से काम हमारा हो जाएगा। और बेशक हम चाहते हैं कि गीता कपूर आगे, हम उनके साथ हैं, हमारा मुकम्मल काम हो जाएगा। आपसे जानना चाहेंगे कि आप किस तरह से इनकी समस्याओं को देखती हैं? मेरा नाम लक्ष्मी धोत्रे है। मैं चाहती हूँ, मेहंदी आपा ने अभी जो कहा है वो तो वो बराबर बोले हैं। जो मर्द नहीं कर सकते, जो लेडीज़ ने, तो वो लोग करते हैं। कुछ भी मुसीबत आती है हम पे, कोई हमें कुछ कह देता, कुछ बोलेगा, तो वो लोग हमारा साथ देते हैं कभी भी, एनी टाइम। और हमारी मैडम गीता कपूर मैडम है, इन्होंने भी हमें हेल्प की है, हमारे को साथ देते हैं जो भी हर काम में, हर चीज़ में। तो जो भी अभी बात हुई वो होना चाहिए। गवर्नमेंट से हम अप्लाई करेंगे कि हमें इनको इंसाफ मिलना चाहिए। सरकार से हम उम्मीद करते हैं इंसाफ की। बहुत सारे लोग, अगर हम किराएदारों की बात करें, जिस तरह से मकान लेना बड़ा मुश्किल हो गया है, आपका कैसा एक्सपीरियंस है? जैसे अभी मान लो कहीं पे कमरा खाली भी है और कोई किन्नर अगर लेने के लिए जा रहा है, हालांकि वो डिपॉजिट देने के लिए तैयार है, जो भाड़ा बोलते हैं वो भाड़ा भरने के लिए तैयार है, लेकिन मकान मालिक क्या बोलेगा? मकान मालिक अगर रखना भी चाहेगा तो अड़ोसी पड़ोसी क्या बोलेंगे? नहीं नहीं, तुम यहाँ पे हिजड़ों को घर नहीं देना। उन लोग रात दिन ताली बजाएंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, अड़ोस में लड़ेंगे, पड़ोस में लड़ेंगे। क्यों लड़ेंगे? कोई पागल थोड़ी है। हाँ, तो जब हमको वो समाज में, तुम आजू बाजू में रहने की ये नहीं है, हम लोगों के पास में फैसिलिटी नहीं है, तो कम से कम सरकार इतना तो कर सकती है, जैसा मद्रास में जयललिता ने किया कि भाई चलो इनको अगर नहीं कोई ये करते हैं,
बिल्कुल अपने से दूर समझते हैं, इनको अपने से अलग समझते हैं, इंसानों में गिनती नहीं लेते इनकी। तो उन्होंने जैसा जयललिता जी ने किया है वैसा यहाँ के भी बम्बई में भी तो एक से एक नेता पड़े हुए, एक से एक करोड़पति आदमी लोग पड़े हुए, सब मिलकर हमारी मदद करें, हमको अलग कहीं सोसाइटी बना के दे देवे, हम अपने ज़िंदगी मांग खा के जी लेंगे। इलेक्शन में तो नेता लोग आते होंगे? ज़रूर आते हैं, ज़रूर आते हैं, क्यों नहीं आते। लाइन ही लग जाती सवेरे से लेकर शाम तक, कितने आके चले जाते, अपक्ष वाले आते, पार्टी वाले आते, सब आते हैं। आप जब वोट देते हैं तो वोट का रिजल्ट मिलता है आपको? हाँ, वोट का रिजल्ट मिलता है, क्या मिलता है, जीत के तो आता है कोई भी ना नेता कोई, जो बोल के जाता है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कभी भी नहीं, कुछ भी नहीं। आप क्या कहेंगे? कोई सुविधा नहीं है, खाली सरकार से एक ही है क्या हमको नौकरी दो अच्छी। वोट मांगने आते हैं उसके बाद भूल जाते हैं क्या? और वोट ले लेंगे, भूल जाते, फिर नहीं पूछते, वादे करते ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे, लेकिन फिर कुछ वोट डाल दिए, उसके बाद वो उनके घर, वो हमारे घर। मुंबई में अक्सर लोग सपने लेकर आते हैं, बहुत बड़े बड़े सपने। आपको कभी लगा कि आपने वो कुछ सपने देखे थे जिसको पूरा होना है, या हो चुका है या नहीं हुआ है? हम बहुत ऐसे सपने देखे कि हमको भी समाज में बहुत सारी इज्जत मिलेगी, मान मर्यादा मिलेगी, लेकिन है ही नहीं कि कोई भी है, नेता हो चाहे कोई भी है, खाली इलेक्शन के टाइम आएगा, वोट लेगा, फिर उसके बाद चले जाएगा। खाली हमारे सपने, खाली वो बताइए कि ये तुम्हारे सपने हम पूरे करेंगे, लेकिन पूरे नहीं करते। खाली सब उनकी बोलने की बात होती है नेता लोग की कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तुम्हारे समाज को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आगे कुछ भी नहीं बढ़ाते। हम तो ये बोलते हैं कि हमारे भी किन्नर समाज का कोई ना कोई एक नेता ऐसा बन जाए कि वो हमारी मांगे पूरी कर सके। अगर मोदी सरकार की बात करें तो उसके पहले लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार थी इस देश में। कांग्रेस ने बहुत कुछ किया इस देश में, लेकिन जनता बताती है अपने तरीके से। उसके बाद बदलाव की बात हुई, मोदी लहर चली और कमल खिल गया, पंजा हट गया। मोदी सरकार आई तो कुछ बदलाव लगा आपको? और कुछ नहीं, और तो महंगाई ज़्यादा ही बढ़ी है। वो तो बोले हम कम करेंगे तो उससे ज़्यादा बढ़ी, उससे जो कांग्रेस से भी डबल हो हुए। कौन सा है, सब नेता खाली बोलने के काम है। आपको कुछ बदलाव दिखा? सर आज मुझे बोलना है, मेरा मतलब है कि समाज, अगर सरकार हमें सारा सुविधा उपलब्ध करता है, या सरकार हमें सारी सुविधाएं देती है, सरकार अच्छी नज़र से हमें देखता है, तो सारे आम लोग भी हमें अच्छी नज़र से देखते हैं। सारी गलती सरकार की है, और किसी को भेदभाव ना करे, सबको एक तरीके से देखें और सबके लिए बराबर न्याय करें। और जो वो विवाद करता है लोगों से, बदतमीजी करता या कुछ भी, उनको समझाओ कि ऐसा मत करो कि किसको डंडा उठाओ, तुम प्यार से बोल सकते, दो बोल, और सब सुन भी सकते हैं, क्योंकि देखो किसी ने कोई किसका कुछ बिगाड़ा नहीं है। अगर मैं तो चाहती सरकार से यही अपेक्षा करती हूँ कि प्लीज़ आप हमें देखने का नज़रिया बदलो, और आप हमें अच्छी तरह से देखो, ताकि लोग भी हमें अच्छे समझे। आप अच्छे समझेंगे सरकार तो सब लोग हमें अच्छे समझेंगे। आप बोलो, आप बड़े हो, आप क्या हम जा नहीं सकते। मतलब निकल गया है तो पहचानते नहीं नेताओं के बारे में, ऐसा कह रही हैं? सही है। खाली मतलब की पूर्ति आते हैं दरवाजे तो रोज। बिल्कुल, राजनीतिक दल के ऊपर एक जो बात होती है कि मतलब निकलने के बाद नेता भूल जाते हैं। सरकार जब बन जाती है उसके बाद सरकार के अंदर की जो इच्छा शक्ति है, जो प्रेम का जो दिखावा होता है चुनाव के पहले, उसको भी बदल जाता है। गीता जी चूँकि आरपीआई से जुड़े हैं, यानी पॉलिटिकल पार्टी से, ये जो किन्नर समाज की जो बात हो रही है, राजनीतिक दलों के प्रति कोई लगाव नहीं है इनके अंदर, एक जो विश्वास होना चाहिए वो नहीं है, उसको कैसे आप जगाएंगे? क्योंकि इनको उसका एक रुपये का भी फायदा नहीं, तो राजनीति के बारे में ये लोग बोलेंगे तो क्या बोलेंगे बेचारे। ये लोग हम लोग इंसान लोग इतना अच्छा नहीं काम करते, इतना अच्छा ये लोग काम करते। जो अनाथ बच्चे होते इनको ये लोग गोद में लेते, ये लोग संभालते, तो शर्म आना चाहिए हमारे लोगों को कि इन लोगों की इज्जत करना सीखो। मैं तो बोलूँगी इन लोगों की तरह सीखो, जो अनाथ बच्चों को गोद लेके एक अच्छा रास्ता बताती है। एक किन्नर लोग है जो गरीबों की इज्जत करती है, गरीबों का दिल जानती है, और हमारे इंसान को जब कोई मजबूरी होती है, इंसानों की तरह ये लोग भाग के आते। तो मैं हर इंसान को चाहूँगी कि इनको मदद करो, और जो भी हमारे राष्ट्रपति है, हमारे मोदी सरकार है, इनके तरफ भी ध्यान दो। इनके लिए एक रुपये का क्या, 50 पैसे का भी आप करोगे तो इनको इतना आशीर्वाद मिलेगा जो लोगों का नहीं मिला, इतना आशीर्वाद इनको मिलेगा इनके तरफ से। तो बूंद बूंद से सागर बनता है, और सागर जब बनता है तो समझा जा सकता है कि पानी का कितना बड़ा जमावड़ा हो जाता है। बहुत ही संक्षेप में आपसे जानना चाहेंगे कि अपने समाज के लोगों के लिए जो बहुत डरते हैं, बहुत निराश हैं, अकेलापन महसूस करते हैं, संदेश? मेरा ये संदेश है कि हर औरत के लिए भी ये संदेश है, एक लेडीज़ के लिए और एक किन्नर के लिए, वो अपने आप को कभी कमज़ोर नहीं समझना। जैसे एक लेडीज़ है, वो डर के रहती है कि मैं बाहर निकलूँ, इससे झगड़े उससे, तो लेडीज़ों के लिए भी और किन्नरों के लिए भी मेरा संदेश ये है कि दुर्गा जो थी वो भी लेडीज़ थी, अम्बे माता जो थी वो लेडीज़ थी, इंदिरा गांधी लेडीज़ थी, उन्होंने कभी डरा नहीं। ये हर लेडीज़ के लिए मेरा संदेशा है, कभी अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना। और हर किन्नरों के लिए मेरा संदेशा ये, अगर किन्नर अपने पे आया तो एक किन्नर में 4 मर्दों की ताकत आ जाती है, आप पे आप आ जाती है। वो देने वाला ऊपर वाला बैठा है, फिर वो कभी नहीं सोचता कि मैं जीऊँ के सामने वाला, लेकिन वो हक पे चलता है किन्नर।
कभी किसी के लिए किसी ये सुने किन्नर किसी पे जुल्म किया, आज तक सुने आप लोगों ने? एक औरत एक आदमी के ये सुने होंगे? किन्नर अगर किसी से दिल भी लगाता है, किसी को बहन मानता है, किसी को भाभी, तो वो दिल से उसके अच्छे बुरे में आधी रात को आप किन्नर का दरवाज़ा खटखटाएंगे, वो ये नहीं सोचेगा कि सामने वाला हथियार लेके खड़ा है, वो दरवाज़ा खोल देगा, क्या हुआ बहन, चल यहाँ चल वहाँ चल, तेरा बच्चा भी हमारे, चल मैं पहले लेके भागती हूँ। समाज तो हमारे समाज में तो हम हमारे बाजू वाले से आप पूछ सकते हैं कि हम कितने अच्छे, लेकिन वो हमारे को इज्जत देके रहोगे तभी पता चलेगा उनको। अब तुम दूर दूर करोगे तो आपको क्या पता चलेगा? तो कुल मिलाकर पूरा जो मसला है उसका जो हमने बातचीत की तो हमें यही समझ में आया कि इनको सिर्फ प्यार चाहिए, इनको इनका हक चाहिए, और जब प्यार और हक इनको मिलेगा तो जाहिर सी बात है कि अगर हिंदुस्तान की तरक्की की बात करते हैं, खासकर अगर हम महाराष्ट्र की बात करें, मुंबई की बात करें, तो मुंबई का जो विकास होगा तो जाहिर सी बात है इनका भी उतना ही योगदान होगा जितना कि आपका और हमारा। तो हम जानते हैं कि वाकई इनकी जो समस्या है वो जटिल है, लेकिन अगर मोदी सरकार ने कहा है कि अच्छे दिन आएंगे तो अब उसका इंतजार है इनको, और हम भी दुआ करेंगे, उम्मीद करेंगे कि वाकई अगर किसी के लिए भी अच्छे दिन आते हैं तो इनको भी उससे वंचित रहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये भी समाज के एक अंग हैं। निश्चित रूप से कह सकते हैं कि आज ये तंग है। अगर आपके आसपास भी कोई समस्या है, अगर आपके पास समाधान नहीं है, तो आप हमें फ़ोन कीजिए। हमारा फ़ोन नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर आ रहा है, हम आप तक पहुंचेंगे और बनेंगे आपकी आवाज़, और निश्चित रूप से कह सकते हैं कि उसको कहीं ना कहीं से हम वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे जहाँ तक आप नहीं पहुँच पाते हैं। तो आज के इस सफ़र में हमारे कैमरामैन आनंद वर्मा के साथ मुझे यानी अवनिंद्र आशुतोष को दीजिए इजाज़त। कल फिर मुलाकात होगी किसी अलग मुद्दे पर, किसी अलग इलाके में। तब तक नमस्कार। खबरों की परख। हूँ सैयद जैदी और काफ़ी दिनों